चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। मुक्त रूप से निलंबित सुई किस दिशा में टिकती है? मुक्त रूप से निलंबित सुई उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। पृथ्वी का अक्ष इसके अक्षीय समतल लंब से कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी का अक्ष इसके अक्षीय समतल लंब से कितना झुका हुआ है? 23.5। और आगे आओ ना, और आगे जाओ, आगे पंखा चलाओ ना। ठीक है, पंखा चलाते हैं, पहले आगे जाओ। पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तब उनके स्थानीय समय में अंतर 1 घंटा होता है। पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर कितना है? 15 डिग्री है, तब उनके स्थानीय समय में अंतर 1 घंटा होता है। अच्छा, वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। वायु सभी अवस्थाओं में क्या दबाव ना बनाता है? ये मान ली ये हवा की है, तो जहाँ पे हवा रहेगा वो हवा एक दूसरे हवा को क्या करता है? दाबता है। अच्छा, वायु ठीक है। कठोर जल साबुन के साथ झाग बनाने वाला जल है। अपमार्जक विधि। कठोर जल साबुन के साथ झाग न बनाने वाला जल है। कठोर जल साबुन के साथ झाग न बनाने वाला जल है। अच्छा, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण दो एगो। बहुलक? हाँ, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक का क्या है? उदाहरण है। अच्छा, थीन बांध। थीन बांध कहाँ पे है? पंजाब में है। कौन नदी पर है? रावी नदी पर है। हाँ, थीन बांध कहाँ पे है? पंजाब में। किस नदी पर है? रावी नदी पर है। अच्छा, इसरो का पूरा नाम बताओ। ISRO। तो I फॉर इंडियन, S फॉर स्पेस, R फॉर रिसर्च, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसरो का गठन कब हुआ था? इसरो को 1869 में। अच्छा, डायबिटीज बीमारी किसको प्रभावित करती है? बीमारी पेंक्रियाज को प्रभावित करती है। अच्छा, त्वरित चाल की खोज किसने की थी? त्वरित चाल की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। त्वरित चाल की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अच्छा, बदायूनी। बदायूनी अलाउद्दीन के दरबार में आया था। बदायूनी अलाउद्दीन के दरबार में कौन आया था? बदायूनी। अच्छा, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन। नाभिकीय ईंधन क्या है? यूरेनियम। यूरेनियम के लिए कहाँ पे? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ पे? झारखंड। चलिए, नदियों में रियो ग्रांडी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नदियों में रियो ग्रांडी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अच्छा, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? हाँ, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय विनोबा भावे थे। मैग्सेसे पुरस्कार पहले विजेता विनोबा भावे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JP कृपलानी थे। JP कृपलानी। कावेरी जल विवाद किसके बीच एक विवाद है? कौन कौन सा राज्य के बीच? कावेरी। पीछे भी क्वेश्चन आया था। कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का एक क्या है? विवाद है। अच्छा, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? गहरा स्थल। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल मृत सागर है। मृत सागर। अच्छा, वॉल स्ट्रीट जर्नल समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व। वॉल स्ट्रीट जर्नल समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व डेनियल पर्ल द्वारा किया जाता था। वॉल स्ट्रीट जर्नल समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व डेनियल पर्ल द्वारा किया जाता था। अच्छा, 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की। होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। कौन की थी? एनी बेसेंट ने। अच्छा, कॉस्मस एक जासूसी उपग्रह है। कॉस्मस क्या है? एक जासूसी उपग्रह है। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन था? याहवन खान। याहवन मुक्ति के समय, हाँ, बांग्लादेश के मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक याहवन खान था। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन तथा मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। तो जन्म कहाँ हुआ था उसका? लुम्बिनी में। कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में, और मृत्यु कुशीनगर में। कुशीनगर में हुआ था। अच्छा, कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? 2 जून 1990 को किया गया था। यानी कि कावेरी जल न्यायाधिकरण 2 जून 1990 को किया गया था। अच्छा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अच्छा, बीबी का मकबरा कहाँ पे है? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अच्छा, दचिंग्रम अभयारण्य कहाँ पे है? दचिंग्रम अभयारण्य जम्मू कश्मीर राज्य में है।
बुर्जिल्ला दर्रा वही में है। बुर्जिला हाँ। और जम्मू अच्छा, वियना की राजधानी कहाँ है? बी नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। किसके किनारे पर है वियना? डेन्यूब नदी के किनारे है। वियना किसके किनारे किस नदी के किनारे बसा हुआ है? डेन्यूब। अच्छा, तपेदिक रोग किससे होता है? तपेदिक रोग टीबी बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक, हाँ, उसी को बैक्टीरिया से होता है। अच्छा, पर्यटक स्थल निर्माणकर्ता एवं वर्ष है, समझे? अजंता की गुफा महाराष्ट्र में गुप्त शासकों ने बनवाया था 200 ईसा पूर्व में, ठीक है। निर्माणकर्ता पूछ रहे हैं। एलोरा का गुफा किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटों द्वारा 450 से 650 ईस्वी में। कांचीपुरम का मंदिर को निर्माणकर्ता कौन है? कौन बनवाया था? पल्लव राजा, 6ठी सदी में। खजुराहो की मंदिर मध्य प्रदेश कौन बनवाया था? चंदेल राजाओं ने चंदेल राजाओं ने 950 से 250 ईस्वी में। कुतुब मीनार कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक 1193 ईस्वी में। 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनाया था? कब बनाया था? 1199 ईस्वी में। कोणार्क मंदिर कौन बनवाया था? कोणार्क मंदिर, हाँ, नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम 13वीं सदी में। हौज खास कौन बनाया था? हौज खास अलाउद्दीन खिलजी बनवाए थे 1305 ईस्वी में। हौज खास अलाउद्दीन खिलजी 1305 ईस्वी में। अच्छा, विजय स्तंभ कौन बनवाया था? विजय स्तंभ महाराणा कुंभ बनाया था। महाराणा कुंभ 1458 से 68 ईस्वी में। आगरा फोर्ट कौन बनाया था? आगरा फोर्ट अकबर 1566 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी कौन बनाया था? अकबर 1571 ईस्वी में। चार मीनार कौन बनाया था? कुली कुतुब शाह 1591 ईस्वी में। निशांत बाग कौन बनाया था? आसिफ अली निशांत बाग बनाया था। कब? 1633 ईस्वी में। दीवाने खास कौन बनाया था? शाहजहां 1637 ईस्वी में। ताजमहल कौन बनाया था? शाहजहां 1630 से 52 ईस्वी में। जामा मस्जिद कौन बनाया था? शाहजहां 1644 में। मोती मस्जिद कौन बनाया? शाहजहां 1646 से 53 ईस्वी में। लाल किला कौन बनाया? शाहजहां 1648 ईस्वी में। विलियम फोर्ट कौन बनाया? लॉर्ड क्लाइव 1800 ईस्वी में। हवा महल कौन बनाया? महाराणा यानी कि प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप, हाँ, महाराणा प्रताप सिंह। कब? 1799 ईस्वी में। अच्छा, प्रमुख उपग्रह एवं उनके कार्य है, ठीक है। प्रमुख उपग्रह एवं उनके कार्य। अच्छा, बैरोमीटर। बैरोमीटर का क्या काम होता है? कार्य क्या रहता है? वायुमंडलीय दाब की माप करता है बैरोमीटर। हृदय और फेफड़े की गति सुनने किससे करते हैं? किस उपकरण का यूज? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से हृदय और फेफड़े के। अच्छा, हृदय गति की जांच किस उपकरण से करते हैं? कार्डियोग्राम से करते हैं। द्रव या अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से करते हैं। हाइड्रोमीटर से द्रव या अपेक्षित घनत्व। पौधों की जड़ों के दाब की माप किससे करते हैं? मैनोमीटर से करते हैं। वर्षा का मापक किससे करते हैं? रेनगेज से करते हैं। रेनगेज से करते हैं। भूकंप की तीव्रता की माप किससे करते हैं? रिएक्टर स्केल से करते हैं। हाँ, दूध की शुद्धता की माप किससे करते हैं? लैक्टोमीटर से। समुद्र की गहराई का मापक किससे? नहीं, फैदोमीटर। फैदोमीटर। हवा की शक्ति तथा गति की माप किससे करते हैं? एनीमोमीटर से। हवा की शक्ति तथा गति की माप एनीमोमीटर। और वायुमंडल की आर्द्रता की माप वायुमंडल की आर्द्रता का हाइग्रोमीटर से करते हैं। अच्छा, सीस्मोग्राफ किससे? सीस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र है। अच्छा, दो वस्तुओं के कोणीय दूरी के माप किससे करते हैं? दो वस्तु के कोणीय दूरी के उपकरण कौन सा? देखो, ये सेक्सटेंट है। सेक्सटेंट। विद्युत धारा की माप किससे करते हैं? अमीटर से करते हैं। पहियों द्वारा तय की गई दूरी किससे करते हैं? पहियों द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर से करते हैं। ओडोमीटर। पौधों की वृद्धि की माप किससे करते हैं? क्रेस्कोग्राफ से करते हैं। पौधों की वृद्धि की माप किससे करते हैं? क्रेस्कोग्राफ से करते हैं। अच्छा, वायुयान की गति मापने में किसका उपयोग करते हैं? टेकोमीटर से करते हैं। रक्तदाब का मापक किससे करते हैं? स्पिग्मोमैनोमीटर से करते हैं। मात्रों की गति बनाना। अच्छा बताओ, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? 0.001 mm होता है, ठीक है। एक नैनो सेकेंड बराबर कितना होता है? 10⁻⁹ सेकेंड होता है। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। ये भी है, एक अश्व शक्ति बराबर 740 वाट। एक फायदम बराबर क्या होता है? 6 फीट यानी कि 1.8 मीटर। 0 सेंटीग्राम बराबर कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना सेंटीग्रेड होता है? -40 डिग्री
सेंटीग्रेड होता है। अच्छा, राजस्थान नहर, इंदिरा नहर, अच्छा किस नदी से पानी प्राप्त करता है? इंदिरा नदी तो सतलज नदी से, सतलज नदी से। राजस्थान में है। हाँ, इंदिरा नहर सतलज नदी से पानी प्राप्त सतलज है। नदी। अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से विभाजित है। अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से विभाजित है। अच्छा, रुद्र सागर झील हाँ, मध्य प्रदेश में है। रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश में। यदि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो ये आइसोटोप समस्थानिक कहलाते हैं। दो तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो? समान हो किंतु द्रव्यमान क्या हो? संख्या भिन्न हो तो इसे क्या बोल देंगे? आइसोटोप समस्थानिक कहलाते हैं। अच्छा, माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय प्राप्त कब की गई थी? 1953 में हुआ था। समझा? कौन कर बताओ? कौन? एडमंड लेहरी। नॉर्गे हिलरी। एक एडमंड लेहरी। हाँ। अच्छा, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? हाँ, स्पेन की है। स्पेन की है, ठीक है। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद द्वारा विकसित की गई थी। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद द्वारा विकसित। हैजा रोग पानी के माध्यम से होता है। हैजा रोग पानी के माध्यम से। अच्छा, पंचायती राज एक क्या है? प्रशासनिक ढांचा है जो कि निधि फंड के लिए मुख्यतः केंद्र सरकार के आर्थिक अनुदान पर निर्भर करता है। समझा? पंचायती राज एक क्या है? प्रशासनिक ढांचा है जो कि निधि फंड के लिए क्या है? मुख्यतः केंद्र सरकार से आर्थिक अनुदान में। अच्छा, मुद्रास्फीति मुद्रा सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब मुद्रा की विनिमय दर गिर जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति की पूजा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसको पूजा करते थे? सिंधु यहाँ पे नेपाल में है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता एक अनिवार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक क्या है? शहरी सभ्यता थी। अच्छा, लोथल कहाँ पे है? गुजरात। कालीबंगा राजस्थान में। प्रतिजैविक पेंसिलिन कवक से बनता है। प्रतिजैविक किससे बनता है? पेंसिलिन कवक से बनता है। अच्छा, कंपाइलर क्या है? कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का एक प्रोग्राम है। समझा? ये कंपाइलर जो है उच्च स्तरीय भाषा को क्या है? मशीन को स्तरीय यानी कि मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का प्रयास। अच्छा, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व तो चूना, सिलिका, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व चीना क्या क्या है? चूना, सिलिका, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम है। अच्छा, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। अच्छा, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। हाँ, वो अथी में होता है, बैटरी में। भारत में सर्वाधिक मुद्रा ईंधन तेल पर खर्च होता है। भारत में सर्वाधिक मुद्रा किस पर खर्च होता है? ईंधन। अच्छा, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति तब उत्पन्न होता है जब आयात निर्यात से अधिक हो। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति तब उत्पन्न होता है जब आयात निर्यात से अधिक हो। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकती। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण। अच्छा, विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? हाँ, देखो, अनेक्जिमेंडर थे, यूनान के थे। अनेक्जिमेंडर यूनान के थे। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता अनेक्जिमेंडर यूनान के थे। राजाओं के दैविक अधिकारों के समान राज्य तत्व के सिद्धांत का प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम बलबन था। राजाओं के दैविक अधिकारों के समान राज्य तत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? बलबन था। न्याय की कुर्सी जहांगीर ने स्थापित की थी। न्याय की कुर्सी किसने स्थापित? जहांगीर ने। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? जयप्रकाश। अच्छा, क्राइस्ट जुडास का जन्म कहाँ पे हुआ था? क्राइस्ट बोला है, क्राइस्ट जुडान का जन्म बेबीलोन में हुआ था। समझा? बेबीलोन में हुआ था। अच्छा, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानीय समय के बीच का अंतर कितना होता है? बताओ। 4 मिनट होता है। 1 मीटर देशांतर को पार करने में 2 स्थानीय समय के बीच का अंतर कितना होता है? 4 मिनट होता है। भारत का संविधान कब अंग्रेजित किया गया? बोलिए। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंग्रेजित किया गया। अंगीकृत। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? संसद है।
भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत संसद है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। आयरलैंड से। तत्व का संविधान को सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति के रूप देना है। अच्छा, आंतरिक अस्त व्यवस्था के कारण 1975 में पहली बार आपातकाल लागू किया गया। हाँ, 1975 में पहली बार क्या हुआ? आपातकाल लागू किया गया।